फंसाने के इतिहास देखने के बाद शिड़को इतना ईमानदारी रखेगी क्या? दिबा पाटिल साहब का 12.5% अभी तक दिया नहीं उन्होंने, तो दिबा पाटिल साहब का नाम कैसे देंगे? बीजेपी अभी राम और हनुमान वाली पार्टी है। तुम्हारा छाती खोल के दिखाओ, अंदर दिबा पाटिल है क्या और कोई है? और ये नहीं खोलोगे तो लोग अपना खून खौलाएंगे। नईम भाई, एयरपोर्ट से पहली उड़ान कब होगी, इसका मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन उससे पहले 24 जून को दिबा पाटिल की पुण्यतिथि पर एक और मामला सामने उभर कर आया, जब तमाम प्रकल्पग्रस्त संगठनों ने एक बार फिर से अपनी आवाज दोहराई कि एयरपोर्ट से पहली उड़ान के पहले उसका नाम दिबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया जाना चाहिए। कुछ नेताओं ने इसे लेकर सरकार यानी मुख्यमंत्री को निवेदन भी दिया और उसी तरह पहले की तरह बार बार अपील की कि एयरपोर्ट से उड़ान से पहले उसका नामकरण कर दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई भी उत्तर अभी तक नहीं आया है। लेकिन इस बीच नईम भाई रायगढ़ के प्रकल्पग्रस्त इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर वजह क्या है कि नईम भाई एयरपोर्ट नामांतरण की मांग 8 वर्षों से चल रही है। तमाम आंदोलन, तमाम नेताओं, तमाम चुनावों के बावजूद और वादों आश्वासनों के बावजूद भी इसका नाम घोषित नहीं किया जा रहा है। यह बेहद गंभीर मुद्दा है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे। इस वक्त हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं नईम भाई रायगढ़ के बेहद प्रखर प्रकल्पग्रस्त नेता राजाराम पाटिल साहब। आप वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता भी हैं और सरकार की पॉलिसी, खासकर प्रकल्पग्रस्तों के उत्थान को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर लंबे समय से आप संघर्ष करते आ रहे हैं और आवाज उठाते आ रहे हैं। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा अभी 24 जून को दिबा पाटिल साहब की पुण्यतिथि गई है, 12वीं पुण्यतिथि। तमाम नेता फिर से सक्रिय हो गए जो पहले बैकग्राउंड में आंदोलन किए थे और आंदोलन का नेतृत्व किए थे, अधिकांश बीजेपी और दूसरे संगठनों के लोग। फिर उन्होंने कहा कि सरकार से अपील की, दिबा पाटिल का नाम एयरपोर्ट पर दिया जाना चाहिए। सरकार ने कुछ नहीं कहा। लगातार वही अपील, वही बयानबाजी, वही प्रयास। आपको क्या लग रहा है, आखिर वजह क्या है कि एयरपोर्ट के नामांतरण में इतनी कवायद क्यों चल रही है? देखिए, लोक नेता दिबा पाटिल साहब उरण से, पनवेल से है, तो वहां से मैं 2 बार लोकसभा लड़ा हूँ। पहली बार वंचित बहुजन आघाड़ी से 2019 को, अभी 2024 को बीएसपी से लड़ा हूँ। मतलब जो है वो है। बिल्कुल। और दिबा पाटिल साहब सत्य बोलने वाले, तर्क करने वाले ऐसे नेता थे, तो उनके सामने कोई झूठ नहीं पचता था। बिल्कुल। तो उनकी जो सोच है उससे हम विचार करते हैं और उत्तर ढूंढते हैं, तो सामने क्या आता है कि सरकार ने एयरपोर्ट के लिए जमीन ली, लेकिन पहले बताया नहीं ये एयरपोर्ट सरकार चलाने वाली है या अदानी, ये बताया नहीं। तो 2013 को एयरपोर्ट का ये सोच सामने आया सरकार का, और 2013 को लोकनेता दिबा पाटिल की मृत्यु होगी। तो उसके बाद कानून नाम की चीज इधर कोई रही नहीं है। अभी जो हम बातें करते हैं कि एयरपोर्ट को नाम दे दो, लेकिन एयरपोर्ट का 76-74 शेयर है वो अदानी के नाम पे है। अभी सीधा है कि जिसका घर है उसी का नाम घर को मिलेगा ना। अभी अदानी का एयरपोर्ट है, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट का शेयर बहुत कम है, सिडको का शेयर कम है। तो एक उद्योगपति है वो लोकनेते दिबा पाटिल साहब जैसे नेता, जो मराठी में छत्रपति शिवाजी महाराज को रयतेचा राजा मानते हैं, आम नागरिकों लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं, उस नेता का नाम, जो हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन अदानी धंधा करने वाला आदमी है, तो वो नाम क्यों देगा? ऐसा भी प्रश्न लोगों के मन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार जो चाहते है वो करते हैं। लोकनेता दिबा पाटिल साहब ने जिसके लिए संघर्ष किया और उसके लिए 5 लोग मरे, हजारों लोग जख्मी हो गए, उसके बाद 12.5% का कानून आया। लेकिन दिबा पाटिल साहब जिंदा थे तब तक 12.5% का स्कीम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल। अभी बड़े नेता किसके लिए होते हैं? फ्लैक्स लगाने के लिए नहीं है। बड़े नेता अपने काम के लिए जाने थे, क्वालिटी के लिए। दिबा पाटिल साहब के जो प्रकल्पग्रस्त है, जिनके लिए उन्होंने जान देने की तैयारी की थी, अपने लोगों को उन्होंने बताया की हुतात्म्यांचं रक्त वाया जात नाही, जाऊ द्यायचं नसतं, ऐसी फिलॉसॉफी उन्होंने भारत में रखी।
और ये फिलॉसफी रखते हुए अभी दिबा पाटिल साहब का जो 12.5% का कानून है वो पूरा किया नहीं सिडको ने, अभी भी फाइलें पड़ी है। तो दिबा पाटिल साहब का जो परिचय है काम का, वो जब तक सिडको या शासन नहीं देते हैं तो नाम देगी, इसके ऊपर कौन विश्वास रखेगा? आपको करने का है तो पहले काम करो, काम नहीं करते हो। प्रकल्पग्रस्त अभी भी वंचित है न्याय से। अभी एक दुतुम का 84 इयर्स के हमारे दत्तू बिवा ठाकुर है, उन्होंने आत्महत्या मतलब विष लिया था, अब भी 10 दिन के बात है। अच्छा। यहाँ के शेतकरी ने कभी आत्महत्या नहीं किया था, लेकिन वो 84 इयर्स ओल्ड दिबा पाटिल साहब के आंदोलन में सहभागी हुआ आदमी बोलता है कि मेरे जो सब है मराठी में जैसे नातवंड पतवंडा शब्द है, उनको 12.5% नहीं मिल रहा है तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? लड़ने वाला आदमी है, और लड़ने वाला आदमी लड़ता है, लेकिन लड़ने से भी ये नहीं हुआ तो उसके लिए उन्होंने बोला मैं आत्महत्या करेगा। तो ये प्रकल्पग्रस्तों की आज अवस्था है। सरकार को न्याय ही करना है तो प्रकल्पग्रस्त का करो, और यही लोकनेता दिबा पाटिल का सपना था। वो कभी ऐसे नहीं थे मेरा आरती करो, मेरा पूजा करो या मुझे फ्लैग्स लगाओ, ऐसे नेता नहीं थे। तो दिबा पाटिल की जो पहचान है वो पहले सामने आनी चाहिए। तो ये जो नाम नहीं देने का इसका गवर्नमेंट का तरीका है वो पहले से पता है, वो लोगों को न्याय नहीं देना चाहते। सरकार का कहना है कि उसने अपना प्रस्ताव बनाकर दे दिया है केंद्र सरकार को। अब ये पूरा का पूरा मामला केंद्र सरकार के हाथ में है। महाविकास आघाड़ी की सरकार जाते जाते इस प्रस्ताव को बनाई, जब उसके खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन हो गया था। इसके पहले कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। दूसरी सरकार आई, महायुति की सरकार आई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको मॉडिफाई किया, फिर से नया प्रस्ताव गया। फिर जब सीएम बने देवेंद्र फडणवीस, फिर उस प्रस्ताव को फिर मॉडिफाइड किया, फिर केंद्र सरकार को गया। इतना दिन होने के बावजूद 3 साल हो गया प्रस्ताव को, 3 साल के बावजूद भी प्रस्ताव पर कोई भी फैसला, कोई भी घोषणा अभी तक केंद्र सरकार नहीं कर रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? एअरपोर्ट हे फसवणूक आहे, फसवलेलं आहे। दिबा पाटलांच्या नावाचं एअरपोर्ट व्हावं ही प्रत्येकाची इच्छा आहे, पण तुम्ही लोकांना सांगा ना, हे अदानीच्या नावावर जमीन झाली। कुछ एयरपोर्ट दूसरा नहीं बनाना, एयरपोर्ट तो बना है, सिर्फ नाम देने का है। नाम देने का काम सिंपल है, मतलब माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चाहते हैं ट्वीट करके भी नाम दे सकते हैं। बिल्कुल। आपने ऐसा किया है सब जगह, तो ये नहीं देते हैं। इसके लिए हमारे लोगों ने बहुत सोचना पड़ेगा। इसके लिए पहले मैं बताया, जो लोगों का कानून से अधिकार है वो नहीं देते हैं। एयरपोर्ट को जो एक्विजिशन एक्ट है वो लगाया नहीं गया, 2013 का कानून है, नया कानून है, पूरे देश में वही कानून है। ये लोगों को फंसा कर लिख के लिया कि जो हम देते हैं 22.5% वो ले लो, उसमें नौकरियां नहीं रहेंगी, वाड़ी भाव नहीं रहेगा। पुनर्वसन नाम के लिए आप लड़ोगे कोर्ट में तो कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा लिख के लिया है। अच्छा। वो लोगों के प्रति ईमानदार नहीं है सरकार। तो दिबा पाटिल साहब के साथ ईमानदार होंगे क्या? ये सिंपल प्रश्न है। मैं ज्यादा फिलोसफी नहीं बताता, लेकिन सिंपल है। मैं तो चाहता हूँ, लोगों का जमीन आपने लिया है, पूरा समुंदर लिया है, लोगों को कानून से जो देना है वो दे दो। ये बात कोई आंदोलन में नहीं करता। बिल्कुल। मतलब दिबा पाटिल ऐसे आदमी नहीं थे, झूठे वादे, झूठे घोषणा नहीं करते, बहुत ईमानदार। वो इतने तक बोलते हैं कि लोगों के हक के लिए मरना भी पड़े तो मरो, और आप मरोगे तो आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं हूँ, वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज दिबा पाटिल नहीं है, ऐसा विश्वास देने वाला कोई नेता नहीं है। लोग बोलते हैं ये सब झूठे हैं, हम कैसे विश्वास रखेंगे? इतने सारे संगठन तैयार हुए हैं दिबा पाटिल के नाम पर, उनके नाम पर सारी पार्टियां जो अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रही हैं, भुना रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही हैं, उन्हीं के नाम पर तमाम बिजनेस चलाए जा रहे हैं, उन्हीं के नाम पर कई लोग बड़े नेता बने बैठे हुए, लोक नेता, प्रकल्पग्रस्तों के नेता बने बैठे हुए। तो ये क्या सब है? क्या छलावा है ये सारा? मैं लोकनेते दिबा पाटिल साहब का जो विचार है उसके ऊपर थोड़ा जानकारी लिया है। सिंपल बात है कि हमारे मराठी में बोलते हैं चक्र रहता है या चाक रहता है, जैसे बैलगाड़ी का, वो ऐसा वॉल पे लगाते हैं तो वो सिर्फ ऐसा दिखता है, अच्छा दिखता है दिखने के शो के लिए, लेकिन वो चलता नहीं। इसके लिए मराठी में क्या बोलते हैं, जो फिरत नहीं ते चाक कसले। बरोबर, उसकी तरफ से दिबा पाटिल साहब ये चलते फिरते प्रकल्पग्रस्त के नेता थे। 87 इयर्स में भी सब गोलियां बिलियां औषध लेके सामने सड़कों के लड़ते थे। वो लड़ते थे किसके लिए? नाम के लिए नहीं,
कि सिडको ने मेरा नाम देना चाहिए। वो लड़के थे, मेरे आखिरी प्रकल्पग्रस्त है, विधवा महिला है, उसको भी उसका घर का, उसका 12.5% का अधिकार मिलना चाहिए। अभी जिन्होंने दिबा पाटिल साहब को नहीं देखा था उनको भी 12.5% मिला है, और जो आंदोलन भी नहीं आया उन्होंने 100 प्लॉट लिया है। बिल्कुल। लेकिन प्रकल्पग्रस्त को ये मालूम होना चाहिए, प्रकल्पग्रस्त लोगों के न्याय के लिए कौन लड़ता है, मतलब दिबा पाटिल साहब का काम कौन करता है? काम कोई नहीं करता है, सिर्फ नाम के लिए। अभी नाम दिया भी तो न्याय का क्या है? न्याय वैसा ही रहेगा। और ये दिबा पाटिल साहब को पसंद नहीं था। मैंने जो सीखा है उनसे कि लोगों के न्याय के लिए लड़ना चाहिए, तो ये नाम का सब दिखावा है। लोकनेता दिबा पाटिल साहब का नाम लोगों के मन में है। ये एयरपोर्ट उनके जमीन पे है, उनका कर्म भूमि है, उनका संघर्ष भूमि पनवेल एयरपोर्ट है, तो उनका नाम तो है ही है। आपने जिक्र किया कि बहुत बड़ा छलावा है एयरपोर्ट, प्रकल्पग्रस्तों के साथ छलावा, उनकी जमीनें ले ली गई, कैसे छलावा आप कैसे अभी देखो कि 4 बार विधानसभा के आमदार, 2 बार लोकसभा में खासदार, तो सचिन तेंदुलकर बैट चलाता है उसको भारत रत्न मिलता है। अरे जिन्होंने देश का कानून बनाया, प्रकल्पग्रस्त का पुनर्वसन किया, सचिन तेंदुलकर से ये बहुत 10 गुना बड़ा काम है। तो उनको महाराष्ट्र भूषण क्यों नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है, भारत रत्न क्यों दे रहे हैं? नाम का बात छोड़ दो, वो अभी अभी ठहराव ले लो, दे दो। ये जो है मतलब जनता के खिलाफ ये काम है। मैं दिबा पाटिल साहब के खिलाफ नहीं है, तुम सब सरकार जनता के खिलाफ हो, गरीबों के खिलाफ हो, आगरी कोली लोगों के खिलाफ हो, ये सामने आ रहा है। ये लोकनेता दिबा पाटिल साहब ने जो आंदोलन किया 1984 को, उसमें लड़ने के बाद नया कानून बना। पहले ऐसा कानून नहीं था, सरकार चाहती थी जमीन लेती तो अंग्रेजों का कानून था, तो लड़ने के बाद वो कानून बना कि ये लोगों को यहाँ से हटा नहीं सकती। सिडको चाहती थी ये सब आगरी कोली लोगों के गांव ही यहाँ से हटने चाहिए, लेकिन लड़े हो। और लड़ने के बाद जो कानून बना उसमें सबसे बड़ा है 12.5% विकसित भूखंड हमारे लोगों को मिला, और 12.5% विकसित भूखंड मिला और भाव भी बढ़ा के मिला। कोर्ट में लोग गए, बहुत सारा करोड़ रुपए लिया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात, तरुणों को सरकारी नौकरियां मिली, मतलब गवर्नमेंट जॉब कानून से मिले। अभी जो दिबा पाटिल साहब जाने के बाद 22.5% का धोरण आया, ये फंसाया गया। अच्छा। वो 16.5% एक्चुअली जमीन है, 22.5% नहीं है। अच्छा। उसमें जो उसमें भी धोखा है, उसमें धोखा है। और उसमें जो जमीन दिया है वो भी कानून से नहीं दिया है, मतलब एग्रीमेंट करके हम आपको 22.5% दे रहे हैं, और ये देने के बाद आप कोर्ट में नहीं जाने का, आपको नौकरियां कानून से नहीं मिलेगी, नौकरी देना हमारा काम नहीं, वाड़ी विभाग की कोई काम नहीं। अच्छा। और 2013 का कानून रहते हुए, आप एडवोकेट भी है तो आपको मालूम है कि सेंटर का एक कानून है, तो सेंटर का कानून होते हुए डुप्लीकेट कुछ आप कर नहीं सकते। और हर आदमी का कोर्ट में जाने का अधिकार रहता है, वो अधिकार आप छीन नहीं सकते। वो संविधान ने अधिकार दिया है। तो अभी कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। फिर भी कई लोग कोर्ट में गए, उन्होंने बोला हमको फंसाया गया, 22% है भू संपादन नहीं, हाँ सम्मति पत्र है, एग्रीमेंट है। तो कोर्ट ने बताया, हाई कोर्ट ने, कि ये एयरपोर्ट का भू संपादन कानून से हुआ नहीं, ये गलत है। भू संपादन 2013 के कानून से होना चाहिए। इसके लिए कोई लड़ा नहीं। अभी भी नैना में ऐसा ही चल रहा है सम्मति पत्र से कि 60% जमीन सड़कों का, 40% शेतकरी का। अभी 100% जमीन शेतकरी का है, तो 60% आप क्यों ले रहे हैं? उसका कोई कागज पे है? कुछ भी नहीं है, कोई कानून नहीं। तो यहाँ दिमाग वाली बात, लोकनेता दिबा पाटिल पहचाने जाते हैं अपने दिमाग के लिए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये अभी कानून के हिसाब से 22.5% नहीं है, ये सिर्फ एग्रीमेंट है, एक तरह की सहमति पत्र है, और उसमें क्लियरली लिखा गया है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते और आप इसके खिलाफ कोई भी आप जवाब नहीं मांग सकते। सबसे खतरनाक बात यह है कि 12.5% जब आंदोलन हुआ तो लोकनेता दिबा पाटिल साहब ने यह प्रकल्पग्रस्त शब्द का प्रभाव निर्माण किया। ऐसा प्रभाव निर्माण किया कि पूरे देश में प्रकल्पग्रस्तों को प्रतिष्ठा नहीं है जितनी प्रतिष्ठा न्यू बॉम्बे में। बराबर है। उसके कारण सिडको में उनको नौकरियां भी लगी, नवी मुंबई महापालिका में नौकरियां लगी। लेकिन अभी जो अदानी बोल रहा है मैं नौकरियां इतनी दूंगा, और नेता भी बोल रहे हैं हम नौकरियां देंगे, कानून से दोगे क्या? गवर्नमेंट का ऐड आएगा, ऐड निकाला है क्या गवर्नमेंट ने कि एयरपोर्ट में इतनी नौकरियां लगी, उसमें इतने प्रकल्पग्रस्त है, इतने ओबीसी है, इतने एससी है, एसटी है। ये लोग कैसे है? अभी जैसे घर में बर्तन साफ करते हैं, हाउसकीपिंग, वैसी नौकरी है, उसका कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं है। वो कभी भी लेगा, कभी भी निकालेगा, उसमें कानून कौन सा है? ये कानून से नौकरियां नहीं है, ये लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ये जो यहाँ के विधायक हैं, चाहे आप पूरन का विधायक महेश बाल्दी को पकड़ लीजिए, प्रशांत ठाकुर हो गए,
आपके नईम्बई के दो दो विधायक हैं, तो मंत्री हैं, गणेश नाइक जी वन मंत्री हैं। ये क्या इन बड़े नेताओं को ये चीज, ये खामियां नजर नहीं आ रही? कैसे देखो, अभी देश में ऐसा आया कि सरकार के खिलाफ कोई भी प्रश्न करेगा, कोई बोलेगा, पत्रकार रहने तो हमारे जैसा छोटा आदमी रहेगा, तो उसको सरकार विरोधी बोलती है। लेकिन लोकशाही का फिलॉसफी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि जैसे दो वकील रहते कोर्ट में, सरकारी वकील और एक खासगी वकील, दोनों युक्तिवाद करते हैं और संविधान उसके ऊपर क्या बोलता है न्यायमूर्ति साहब बताते हैं। लेकिन दोनों का युक्तिवाद होना जरूरी है। जैसा समाज में आजकल ये सब जो बातें चल रही है, इसके ऊपर हमारे जैसे लोग बोलेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे, उसमें से मंथन होकर अच्छा कुछ निकलेगा। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि हमको संशय आ रहा है कि दिबा पाटिल साहब का नाम अभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकसभा गया, विधानसभा गया, अभी सरकार दोनों तरफ उनकी है, तो उनको नाम देने की जरूरत क्या है? कि दिबा पाटिल साहब के ऊपर ये प्यार करते का? प्यार करने वाले पंतप्रधान रहते तो दिबा पाटिल साहब के घर में जाके और बोलते थे कि ये बहुत बड़े आदमी है, देश के लिए अभिमान की बात है। ऐसा नहीं, दिबा पाटिल सिर्फ उरण में रहते थे, लोकसभा में 2 बार गए, तो लोकसभा में उनके भाषण है, विधानसभा में 4 बार गए, तो उनके 3-3.5 हजार भाषण है। मतलब हमारे पंतप्रधान साहब को भी पढ़ना चाहिए, तो दिबा पाटिल साहब का चरित्र पढ़ना चाहिए। क्यों? कि उन्होंने ऐसा काम किया है, हमारे देश में कानूनी नहीं था पुनर्वसन का, उन्होंने बताया। उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए। अपने ही घर में, अपने ही एजुकेशन एक्ट में इतना बड़ा बदलाव आया, जो बदलाव दिबा पाटिल साहब की चीज है, और हम उनको मान के अभी पूरा जिंदगी बिता रहे हैं। मतलब हमारी सोच है कि हमारे लोगों को न्याय देने का आदर्श लोकनीति दिबा पाटिल साहब ने दिया है, तो वो जिंदगी का एक विचार है, तत्वज्ञान है। तो ये जो लोग हैं अभी हमारे नेता, वो कैसा है, अभी सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, और सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा उसको शत्रु मानते हैं। एक्चुअली बाबा साहब ने बताया था कि सरकार में सत्ताधारी पक्ष जितना महत्व का है, उतना ही विरोधी पक्ष है। अभी लोकसभा में मुझे तो लगता है राहुल गांधी है और सब अदर पार्टीज है, उन्होंने प्रश्न उठाना चाहिए। हमारा एक खासदार उधर बहुत अच्छी तरह से लड़ा था, उसका नाम मोदी साहब आप क्यों नहीं दे रहे? विरोधी पक्ष ने बोलना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैं 2 बार लोकसभा लड़ा, मैं जीतता था, तो लोकसभा में यही काम करता था कि मैं पूछता था क्यों नहीं नाम दे रहे आप, आपको इतना टाइम क्यों लगता है? अभी मोबाइल के ऊपर एक SMS किया तो मोदी साहब को जाएगा, वहां से एक मैसेज आएगा, इधर हमारे ठाकुर मात्रे पाटिल सब जो नगर सेवक है, आमदार खासदार, उनको बोले क्या नाम आ गया? नाम क्या है? हमारा जमीन है, अदानी का एयरपोर्ट चलेगा, अदानी इधर नहीं रह नहीं सकते, तो एयरपोर्ट पर नाम देने का सिंपल काम है। लेकिन कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है, सब बता रहे पूछो मत, नाम मिलने ही वाला है। अरे हम अंधश्रद्धा क्यों रखेंगे? दिबा पाटिल ने सब ये अंधश्रद्धा छोड़ दी थी, वो बोली थी मेरा किसी के ऊपर विश्वास नहीं, मेरे लोगों का न्याय जब तक नहीं होता उतना मैं लड़ेगा, और हमारी जान है तब तक लड़ेगा, और जान भी देना पड़े तब तक लड़ेगा। ऐसे ईमानदार आदमी के लिए लोग इतने सहनशील क्यों है? मतलब नाम ही देने अभी भी नेता हमने पार्टनरशिप नहीं मांगी थी एयरपोर्ट में दिबा पाटिल साहब को, या हमारे लोगों को 50% पार्टनरशिप दे दो। मैं तो सब जगह मारेगा, JNPT है वो हमारे एरिया में, ONGC है इधर है, प्रकल्पग्रस्तों को पार्टनरशिप देनी चाहिए। अभी उनके धंधे गए, रेती गया, खड़ी गया, मासेमारी गया, दगड़खान गया, सब गया। अभी वो करेंगे क्या? सबको नौकरी नहीं मिलते है, सब लोग इतने पढ़े नहीं है, तो उनको धंधा भी मिलना चाहिए। हमने सिर्फ नाम मांगा है, तो नाम नहीं देते, मतलब इतना लाचार क्यों कर रहे हैं? एक टाइम था जब इतना बड़ा जन आक्रोश, बड़ा आंदोलन हुआ, तब सरकार ने नामकरण के लिए प्रस्ताव बनाया। अभी यहाँ के नेता और मंत्री सिर्फ निवेदन दे रहे हैं, खुले तौर पर यह भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि उड़ान कब से होगी, कब उसका नामकरण होगा। क्या है इसके पीछे का डर? है कोई, या इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि बोल नहीं पा रहे हैं फ्रंट पर जाकर? देखो साहब, उनमें क्या है वो हमको, मतलब हम जो बोलेंगे कि दिबा पाटिल साहब का हम नाम देने की बात कर रहे हैं, तो वैसा जीवन जीना चाहिए। हम हनुमान जी का पूजा करते हैं तो हमको हेल्थ अच्छा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। लक्ष्मी का पूजा करते हैं तो व्यापार करना चाहिए। कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो हम अच्छा ड्राइवर चाहिए। लेकिन दिबा पाटिल साहब का हम आदर्श लेते हो, तो दिबा पाटिल साहब जैसे रास्ते के ऊपर आके लड़ना चाहिए, और अच्छे के लिए लड़ना। और दिबा पाटिल साहब की लड़ाई जो है, एक गरीब लोगों की, प्रकल्पग्रस्तों की, भूमिहीनों की लड़ाई है। ये लड़ाई आज कौन लड़ता है क्या? ये लड़ाई अभी आपको मालूम है, जो भी आमदार हो गया, खासदार हो गया, खुद की लड़ाई, खुद की धंधे की लड़ाई है। जब ये सब आमदार खासदार विधानसभा में, अभी अधिवेशन चालू हो गया, आज भी कोई इधर का आमदार प्रश्न पूछता है कितना टाइम लगेगा नाम देने के लिए, और आप टाइम नहीं लेते तो हम हंगामा मचाते हैं। दिबा पाटिल साहब ऐसे ही थे ना, आप आपका लड़ाई सिंपल रूप से करो, न्याय के लिए कानून मत तोड़ो, संविधान से लड़ो। लेकिन
विधानसभा में हमारे आमदार लड़ते हुए दिखने चाहिए कैमरे के ऊपर। आप नहीं लड़ते हो तो इसका मतलब क्या है, ये लोग जानते हैं। पूरा अधिवेशन पिछला खत्म हो गया, किसी ने भी आवाज नहीं गंभीरता से उठाई। इस बार अभी फिर से अधिवेशन। एक बात जो उसमें से रह गई थी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि कानून के हिसाब से इस पूरे एयरपोर्ट लैंड का अधिग्रहण नहीं हुआ है, और ना तो उसके बदले में जो 22.5 कथित तौर पर दी जा रही है वो भी कोई कानूनी नहीं है, बल्कि एक सहमति पत्र के जरिए उसको दिया जा रहा है। अब ऐसे में सरकार बोलती है कि 1 लाख रोजगार पैदा होगा, 25,000 डायरेक्टली लोगों को नौकरियां मिलेंगी। पहले का जो अगर अनुभव देखें तो सरकार के और सिडको के तमाम दावे जो है, तमाम वादे जो है फेल होते रहे हैं। अब ये नौकरियों का जो वादा है, क्या वाकई पूरा हो पाएगा क्या? प्राइवेट एयरपोर्ट है, प्राइवेट में सरकारी नौकरी कैसी मिलेगी? सिंपल बात है। वैसे आपने जमीन ली लोगों के, गरीबों के घर के लिए। आपका एक वीडियो देखा कि मुंबई के जो लोग हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं, इसके लिए न्यू बॉम्बे बना है। लेकिन आप घर के लिए काम करते हो, शहरों के निर्माण के लिए काम करते हो, तो आपका जमीन सेज को कैसे क्यों दिया आपने? बिल्कुल। दिया तो दिया, उसमें कुछ भी नहीं, एक भी नौकरी नहीं है। हाँ, तो सेज के लिए भी वादा किया गया था, तो लाखों नौकरी, ये सब फंसाने वाली बातें हैं। शिड़कों का मतलब ही लोगों को फंसाना ऐसा हो गया। अभी कोई भी जमीन नहीं देगा, इसके लिए वो बोलते हैं अभी एयरपोर्ट जिधर है उससे आगे 700-800 गांव लेंगे। उसको ये डाला इन्होंने, मतलब ऐसा आरक्षण डाला कि 60% जमीन शिड़कों का, 40% हमारा, मतलब शेतकरी लोगों का। लेकिन ये जो आरक्षण डाला उसके लिए कानून कैसा है? कानून है 2013 का। वो कानून से 20% डेवलप जमीन चाहिए, 4 गुना प्लॉट का रेट चाहिए। मतलब न्यू बॉम्बे में 2013 को 50 लाख रुपए गुंठा चल रहा था, तो 50 लाख से 4 गुना 2 करोड़ रुपए भाव देना चाहिए था। इन्होंने दिया है क्या? पैसा दिया ही नहीं, सिर्फ प्लॉट दिया। और आप बोलते डेवलप करो। डेवलप करने के लिए भी पैसा नहीं दिया। आपके वीडियो में भी देखा आपने, मैंने, कि 12.5% जब दिया तो प्लॉट तो दिया, लेकिन प्लॉट विकसित करने के लिए लोन मिलना चाहिए। शेतकरी के पास पैसा नहीं है तो बेचना पड़ा, सब बिल्डर लोगों ने ले लिया। तो ये फंसाने का काम क्यों किया? आप शेतकरी लोगों को, महाराष्ट्र में जितने भी ऊस के शेतकरी है, बाकी के शेतकरी है, उनको फैसिलिटी देते हैं। लेकिन हमारे शेतकरी का पूरा जमीन जिंदगी में एक ही बार चला गया, उनके लिए कोई लोन, कोई पैसा क्यों नहीं दिया? तो ये सब फंसाने वाली बात है। नौकरियां अभी मैं तो ओपनली बोलता हूँ सभी लीडर्स को, सरकार को, अदानी एयरपोर्ट पे, मतलब अदानी के नाम पे अभी जमीन हो गए, इसके लिए बोलते हूँ मैं तो। मुझे मालूम है ये जमीन हमारी है, दिबा पाटिल साहब की जमीन है, नाम तो हमने मन से लिया है, मतलब हमारे मन से संकल्प है हमारा। लेकिन वो एयरपोर्ट में कोई ऐड निकलता है क्या? इतनी नौकरियां इधर है, महाराष्ट्र में या दिल्ली से कोई ऐड निकलता है न्यूज़पेपर में? नहीं है। तुम नौकरी के लिए ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो? जैसे हाउस कीपिंग के लिए लेते हैं अपने, अभी भी भर्ती चालू है, लेकिन वो अदानी कर रहा है, सिडको नहीं कर रहे, सरकार भी नहीं कर रहे। मतलब एयरपोर्ट किसका है? अदानी का। तो अदानी का एयरपोर्ट है, जो जमीन पहले हमारी थी अभी उसके पास गई है। तो जमीन जब ट्रांसफर हो रही थी तभी हमने संघर्ष करना चाहिए था। जमीन हमारी है, जमीन आपके नाम के ऊपर ट्रांसफर होने के पहले नाम दे दो। अभी तो ट्रांसफर हो गई है। तो अभी ये जो तरीका है, अभी तरुणों की श्रद्धा उठ गई है, लोग प्रश्न पूछने लगे, मीडिया में बातें चल रही है, दबाव। अभी कुछ प्रकल्पग्रस्त जो हमारे पास भी आए थे, उन्होंने कहा कि हम खुले तौर पर चाह रहे हैं कि हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं कि या तो आप महीने भर के भीतर आप एयरपोर्ट के नाम का घोषणा कराओ, अन्यथा आप इस्तीफा दो। आपका क्या मानना है इसमें? तो मुझे देखो कि अभी जो सरकार है महाराष्ट्र की और केंद्र की, जैसे कोई अभी स्टूडेंट में रहता है कि परीक्षा पास होना उतना ही जानते हैं। मतलब उनको प्रश्न पूछेंगे कि तुम्हारे बाथरूम का क्षेत्रफल कितने है, 10वीं के विद्यार्थी को बोलते हैं मैं बाथरूम का क्षेत्रफल नहीं जानता, मैं, आप गणित बोलो, वो पेपर में लेकेगा पास होने के लिए। वैसे ही गवर्नमेंट इलेक्शन कैसी जीती जाती है उसके ऊपर काम करती है। अच्छा। लोगों की भावना से इनको कुछ भी मतलब नहीं, और रहता तो इतना सेंसिटिव इश्यू है जिसके लिए भारत में सबसे बड़ा आंदोलन हो गया, 5 लोग मर गए, हजारों जख्मी हो गए, बंदूकें चली, वैसा आंदोलन इधर हुआ है। ये इस भाग का हिस्ट्री है। और सब अंग्रेजों ने, सब लोगों ने बताया है कि समुद्र के बाजू में रहने वाले लोग भावनिक है, लड़ते हैं इसके लिए सीमा के ऊपर है। जैसे पंजाब के लोग हैं, वो लड़ने वाले लोग हैं, हल्ला होता है तो लड़ते हैं। वैसे हमारे भी लोग, अंग्रेज आए, पोर्तुगीज आए, मुगल आए, तो हम लड़े हैं। तो अन्याय जब होता है तब लड़ते हैं, तो हम लड़ने वाले लोग हैं। तो सरकार ने
पुलिस ने गुप्त पुलिस रहते हैं, उन्होंने रिपोर्ट निकालना चाहिए। ईमानदारी से सिर्फ नाम ही मांग रहे, उनका पूरा जमीन और सर्वस्व दिया है, नाम मांग रहे तो नाम नहीं दे रहे, तो मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि संपत्ति जिसके पास आती है वो श्रीमंत तो मतलब बड़ा तो हो जाता है, लेकिन सम्मान की बात अलग है। तुम हमको सम्मान नहीं दे रहे हो कि हमने ये इतना त्याग किया, इतना बड़ा शहर हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सरकार को जो चाहिए वो विकास हो गया, लेकिन तुम हमको गुलाम समझ रहे हो, तुम हम निचले समझ रहे हो, इसके लिए नाम नहीं दे रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और देश की गवर्नमेंट को, और लोकनेते दिबा पाटिल है, इंटरनेशनल आदमी है, बड़ा आदमी है, क्योंकि उन्होंने सभी देश के प्रकल्पग्रस्तों को न्याय कैसा करना चाहिए ये बात बताया। और लोक प्रतिनिधि का काम ये रहता है, लोक प्रतिनिधि का नाम रहता है, काम रहता है कानून करने का, वो कानून करने का काम उन्होंने किया। और जो कानून नहीं कर रहे, विधानसभा में बात ही नहीं कर रहे लोगों का, लोकसभा में बात नहीं करे, उनको संसद रत्न पुरस्कार मिल रहे हैं। तो ये भी प्रश्न की बात है। तो दिबा पाटिल साहब कौन है? दिबा पाटिल विधानसभा के रत्न नहीं, संसद रत्न नहीं, भारत रत्न नहीं। अरे हमारे घर में हमारा नाम दे दो, इतनी बात। इस पूरे अगर बेल्ट में देखें जहां पर दिबा पाटिल साहब का संघर्ष का ये जन्मभूमि रही है, इस क्षेत्र में तमाम दिग्गज यहाँ पर नेता है, अपने आप को बोलते हैं। इस अधिवेशन में आपको लगता है कि ये ईमानदारी दिखाएंगे और दिबा पाटिल के नाम का उद्घोष हो जाए, इसके लिए वो प्रयास करेंगे? देखो, हर एक के आदमी की ईमानदारी की बात है। हम ईमानदार रहते हैं तो ईमानदारी से बात करते हैं। आपको दिबा पाटिल साहब का नाम आप देना ही चाहते हैं, तो जैसे एंट्री करेंगे हम विधानसभा के सभागृह में, झंडा लेकर ही जाएंगे कि हमारे दिबा पाटिल साहब का नाम दे दो, नहीं दोगे तो मैं चला, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे प्रकल्पग्रस्तों का मांगना ये है कि हमको ये दे दो। ये नहीं मांगते तो हमारे प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दे दो। 12.5% की जितनी भी फाइलें हैं सड़कों में वो लोगों को दे दो, क्योंकि तुम बिल्डर को प्लॉट बेच रहे हैं, सब लोगों के प्लॉट बेच रहे हैं, लेकिन हमारी जिन्होंने जमीन दिया उनकी कृतज्ञता आपको याद नहीं है। तो सच्चा आमदार रहेगा तो ये करेगा। अभी लोकसभा गई, विधानसभा गई, मुझे लगता है राजनीतिक सोच ऐसा है कि महानगर पालिका में हमारी महानगर पालिका यही पार्टी जीतनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने नाम बचा के ले रखा है। अच्छा, लास्ट का अस्त्र है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप बेईमानी इतने करोगे तो लोग निराश हो जाएंगे, विश्वास नहीं रहेगा। जैसे मराठी में बोलते हैं लांडगा आला रे आला, हर बार फंसाते फंसाते लोगों को मालूम पड़ेगा ये हमको फंसाने वाले लोग हैं। अब नाम बाद में दोगे भी तो लोग वोटिंग नहीं करेंगे। और अभी सब संशय में आया, निवडणूक आयोग आया है, ईवीएम आया है, तो बेईमान लोग ईमानदार आदमी का नाम देंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। ऐसा क्या कहीं नाम बदलने की तैयारी तो नहीं है, या कोई छलावा तो नहीं हो रहा है इसका बड़ा जो अभी छुपाया जा रहा है? अभी देखो, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, ये मुंबई का मतलब देश की राजधानी का एरिया है। तो देश में हर जगह, हर जात के, हर धर्म के, हर लिंग के लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनका नाम दिया जाता है। देश में सब जगह दिया गया। अभी हमारे उरण की बात करेंगे तो जेएनपीटी बंदर था, वो समुद्र का काम था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया गया। बराबर है। तो ये कुर्बानी है हमारे लोगों की। बंदर हमारा, समुद्र हमारा, नाम तुम्हारा। बिल्कुल बराबर है। दिल्ली में मिलेगा तो कश्मीर में मिलेगा तो बात अलग है, लेकिन समुद्र में दिया, जेएनपीटी में दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ब्रिज हो गया, अटल बिहारी साहब का, उनका पंतप्रधान का नाम मिला। अभी हम बोल रहे हैं तुम्हारे 2 नाम हो गए, हमारा एक ही नाम दे दो, दिबा पाटिल साहब का। वो क्यों नहीं दे रहे हैं, बात अलग होती है, मैं आपके सामने वो नहीं करूंगा। आप दिबा पाटिल साहब को बराबरी का सम्मान नहीं दे रहे, और बराबरी का सम्मान मैं इसलिए मांग रहा हूँ, लोकसभा 2 बार लड़े हैं, 2 बार जीते हैं, लोकसभा में कानून किए है, विधानसभा में किए है, और ये 2 पंतप्रधान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी। और दिबा पाटिल में क्या कमी है? अरे ईमानदारी की लड़ाई तो दिबा पाटिल साहब की है। आपने एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया कि जिनको जमीन नहीं थी, उनको हक नहीं था, बच्ची मारते, उनके लिए दिबा पाटिल साहब लड़े। आप लड़े हो क्या? उल्टा लोकसभा ने निर्णय लेना चाहिए कि दिबा पाटिल का नाम तो दे दो, उनको भारत रत्न, पद्म भूषण, जो कुछ है वो दे दो, लेकिन आप नहीं देते हो। इसके बारे में तरुणों ने सोचना चाहिए कि हमारे खाड़ी में नाम मिलता है, नेहरू साहब को पता भी नहीं चलेगा ये क्या है जेएनपीटी। बिल्कुल सही, बराबर है। अटल बिहारी वाजपेयी को शिवड़ी और नावा क्या मालूम है, कोलंबी चिंबोरी क्या मालूम है, कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल सही। जो सब्जी खाने वाले थे उनको इधर नाम दिया है, अभी वो उधर क्या, उनकी आत्मा क्या करेगी? और दिबा पाटिल जहां के हैं उनका आप नाम नहीं देते हो, इसके अर्थ बहुत सारे निकाले जाएंगे और ये आंदोलन देश में फैलेगा।
और अभी सिर्फ नाम देने की बात है, नाम देते तो लोग शांत होते थे, लेकिन जब तरुणों को पता चलेगा दिबा पाटिल साहब के बाद सिडको में गवर्नमेंट सर्वेंट्स नौकरियां नहीं लगेगी, एयरपोर्ट में नहीं लगेगी, नैना में नहीं लगेगी, कोस्टल रोड में नहीं लगेगी, किधर भी नहीं लगेगी, क्योंकि नौकरी देने वाला कानून है 2013। 13 का कानून आपने खत्म किया है, 22.5% लाया है। दिबा पाटिल साहब का सबसे बड़ा अपमान ये है, और दिबा पाटिल साहब का जो सोच है वो मैं जानता हूँ। प्रकल्पग्रस्तों के लिए नए नए कानून बनाओ, नए नए काम करो। जैसे ये कानून में सिर्फ नौकरियां नहीं है, 13 के कानून में वो बोलते हैं तुम्हारा रेती का धंधा गया, ईट भट्टी का गया, तुम्हारा मच्छी पालन का दिया, तुम्हारा मच्छी मार के गया, जलवातु का गया, तो उस व्यवसाय को पूरा दूसरा व्यवसाय देकर उसको खड़ा करो, ये नया कानून बोलता है। ये व्यवसाय की बात ही नहीं कर रहे। व्यवसाय 2-3 लोगों के हाथ में है, बाकी लोगों के हाथ में व्यवसाय किधर है? मैं भी न्यू बॉम्बे में शिक्षक का काम किया, मेरा नौकरी चला गया, मेरे पास व्यवसाय नहीं है। मैं लोकसभा लड़ता हूँ तो मेरे पास व्यवसाय नहीं है, और न्यू बॉम्बे में ऐसे कितने लोग हैं 20-20 साल रहे हैं लेकिन उनको घर नहीं ले सकते। मैं खुद इधर घर नहीं ले सका, मतलब इधर की महंगाई कितनी है। बिल्डर जो फ्लैट बनाए 2 करोड़ 3 करोड़ के, तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? और एयरपोर्ट में शेतकरी लोगों को पार्टनरशिप दे दो, ऐसा भी कानून है। अच्छा, लेकिन कानून उसमें है। कानून है, तुमको शेयर देना पड़ेगा प्रकल्पग्रस्तों को, क्योंकि जिंदगी का सारा व्यवसाय, सारा अधिकार तुमने खत्म किया। 10 गांव वहां से उठा लिए, अभी बचे हुए गांव वो भी नैना में आप तोड़ रहे हो। अभी 21 गांव तोड़ने का टेंडर निकला है पनवेल में। अच्छा। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। तुम गाव कैसे तोडोगे? गाव की रचना 2000 साल की आहे. म्हणून आमच्यासाठी दिबा पाटील हे देवापेक्षा जर मोठे असतील तर सरकारने याचा विचार केला पाहिजे. एक आखिरी सवाल सर, मुंबई एयरपोर्ट पर अगर दिबा पाटिल साहब का नाम दे दिया जाए तो आपको लगता है कि प्रकल्पग्रस्तों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या सिर्फ एक ये अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है? अभी क्या है कि लोगों का आचरण, मतलब आचरण धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। जो बात करते हैं, कल पूछेंगे आप कैमरे में कि साहब ऐसा बोला था, अभी ये जून में एयरपोर्ट शुरू होगा तो नाम मिलेगा। अभी इतना झूठ हो गया है कि अभी लोगों का किसी का विश्वास नहीं है, और सरकार लोगों के विरोधी रहने के कारण हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो मुझे निराशा आ रही है। मैं कानून 2013 का बता रहा हूँ, सिडको बोल रहे हैं नहीं 22.5% 13 का कानून नहीं, फिर भी वो कानून एयरपोर्ट को क्यों नहीं लगा? ये प्रश्न नेताओं का है। तो नेता जब गरीबों का न्याय की बात ही नहीं करते, कानून की विधानसभा में बात नहीं करते, महाराष्ट्र की विधानसभा में 2013 के कानून के ऊपर कोई आमदार प्रश्न नहीं पूछता है, मुख्यमंत्री नहीं पूछता है, इंटरनेट में कानून है, हर एक के मोबाइल में है, फिर भी लोगों को फंसाया जाता है। ये कितनी बड़ी बेईमानी है। मतलब बेईमानी का नाम है सिडको। तो नगर भी तो अब उम्मीद है कि ये एयरपोर्ट पर सही मायने में दिबा पाटिल का नाम दिया जाएगा और उनको आदर दिया जाएगा। अभी देखो कि किसी के कंधे के ऊपर और माथा लगा रख के हम बोलेंगे नहीं दादा हमारा नाम देगा, ताई हमारी नाम देगी, ऐसा नहीं होता है। फंसाने के इतिहास देखने के बाद सिडको इतना ईमानदारी रखेगी क्या? दिबा पाटिल साहब का 12.5% अभी तक दिया नहीं उन्होंने, तो दिबा पाटिल साहब का नाम कैसे देंगे? नहीं देंगे। सिंपल बात है। ये करते नहीं, करेंगे नहीं, ऐसा कोई भी लक्षण दिख नहीं रहा कि ये ईमानदारी से नाम देंगे, और ये फंसाने का काम है। तो मुझे चिंता है हमारे तरुणों की, उनका भविष्य क्या रहेगा? उनके व्यवसाय चले गए, शेती गई, रेती गई, खड़ी गई, जलवातुक गई, सब गई। मुझे ऐसा लगता नहीं, और तरुणों का भविष्य देख के मुझे ऐसा लगता तरुणों ने प्रश्न पूछना चाहिए। आप व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक के, आप यूट्यूब पे प्रश्न तो पूछो, प्रश्न पूछने चाहिए। आप प्रश्न मुझे पूछोगे तो मेरे अंदर है वो बाहर आएगा, मैं खुद बोलेगा तो मेरे मन की बात करेगा। तो आपके मन में क्या है? तो लोगों के मन में दिबा पाटिल साहब है। जैसे हनुमान जी ने बताया था कि मेरे हृदय में कौन है? राम ही है, छाती खोल के दिखाया था। तो बीजेपी अभी राम और हनुमान वाली पार्टी है। तुम्हारा छाती खोल के दिखाओ, अंदर दिबा पाटिल है क्या और कोई है? और ये नहीं खोलोगे तो लोग अपना खून खौलाएंगे, बिल्कुल लोग लड़ेंगे, क्योंकि लोगों का ईमानदारी का पता है। जमीन हमारा है, तुमने फंसा के लिए है, अभी नाम तो दे दो। पाटिल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम सवालों पर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गंभीर आपने उसका जवाब दिया, और ये बहुत ही चिंता की बात है। जैसा आपने जिक्र किया है कि इतने लंबे समय से तमाम मांगों के बावजूद, तमाम आंदोलनों के बावजूद अभी तक सरकार एयरपोर्ट नामांतरण के लिए तैयार नहीं दिखती। भले ही प्रस्ताव गया है लेकिन उसकी घोषणा होनी अभी भी बाकी है। और जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी
जो राज्य में भी है और केंद्र में भी सरकार चला रही है, वो राम और हनुमान को मानने वाली अगर पार्टी है, तो जैसे हनुमान जी ने अपने कलेजा फाड़ कर दिखा दिया कि मेरे हृदय में वाकई राम ही है, तो अगर वाकई सरकार ईमानदार है तो उसे हनुमान की भूमिका दिखानी चाहिए। हनुमान की भूमिका में साफ तौर पर कहना चाहिए कि उसके हृदय में निश्चित तौर पर दीवा पाटिल ही है, और आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा तब उनका ही नाम नई मुंबई एयरपोर्ट पर दिया जाएगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।